हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और उससे भी अच्छे तरीके से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, मेहनत का फल बहुत ही मीठा होता है, सभी जानते भी हैं अच्छे से। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब आपका हम जैसे कि साइंस का पेपर आप आने वाला है, तो साइंस के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन में हम 3 पार्ट में वीडियो डालने वाले हैं। मैं जिन टॉपिकों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, मैं जिन टॉपिकों को बताने जा रहा हूँ उसको आप बेहतर तरीके से मेहनत करके, या यूँ कहें कि रट्टा मार डालिए। जैसे आप रट्टा मारते हैं, आप रट्टा मारिए, रट्टे मार करके भी आप इन टॉपिकों के माध्यम से आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है और बेहतर तरीके से पढ़ना है। लास्ट टाइम है आपके लिए, और लास्ट टाइम में आपको लास्ट तरीके से किस तरीके से मेहनत करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। पहला, जैसे आपका पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर आपका है, ठीक है। पहले चैप्टर में देखिए रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर ही आपका ये है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। तो इसमें से आपको पढ़ना क्या है? देखो, पहला आपको क्या करना है, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद रासायनिक समीकरण आपको पढ़ लेना है। रासायनिक समीकरण जो भी हैं इनको भी रट्टा मार डालिए। फिर उसके बाद अगर आपका आएगा संयोजन, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सारे टॉपिक जो भी है हमने इम्पॉर्टेंट को ही एकत्रित किया है, और उन एकत्रित पॉइंटों को आपको कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए सेकंड लेसन में। आप आएंगे तो मिलेगा क्या, अम्ल मिलेगा, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। तो इनमें से देखो आपको करना क्या है, अम्ल क्या है, जैसे आपको क्या पढ़ना है, क्या है ये। उसके बाद आपका अम्ल क्या है, ये प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार के बाद आपको पढ़ लेनी है भौतिक गुण, इनके भौतिक गुण पढ़ लेने हैं। ठीक है, वैसे ही क्षारक है क्या चीज़, क्षारक के प्रकार, भौतिक गुण। इसी प्रकार लवण क्या है, क्या प्रकार, इनके भौतिक गुण। आपको इनको रट्टा मार लेनी है। ठीक है, इन तीनों में से कोई ना एक आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपका आगे आता है सूचक। क्या मिलता है? सूचक अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट सभी हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। सूचक को विशेष रूप से आपको पढ़ना है, और जैसे पीएच मान, इन सबको भी बेकायदे तरीके से आपको पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। समझ रहे हैं? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे में फिर आपका तीसरा लेसन आपका है, तीसरा लेसन है धातु और अधातु। धातु अधातु में आपको क्या पढ़ना है? देखो, तो धातु क्या है, अधातु क्या है, उपधातु क्या है, उपधातु, मिश्र धातु। ये सारे टॉपिकों को आपको बेहतर तरीके से पढ़ के जाना है। इन चारों में से भी आपको एक आने ही आने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आता है चौथे लेसन में। चौथे लेसन का नाम आपका है कार्बन। चौथा लेसन का नाम क्या है आपका? चौथे लेसन का नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक है। तो कार्बन तथा इसके यौगिक, ये भी आपका चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको किन टॉपिकों को पढ़ना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनमें से,
और नहीं तो बार बार आपको वीडियो देखने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो देखो आपका अगला क्या है, कार्बन तथा उसके यौगिक। कार्बन तथा उसके यौगिक में आपको पढ़ने हैं क्या, देखो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको मैं टॉपिक बाय बता दे रहा हूँ आपको पढ़ना क्या है। तो देखो इसमें से पहले में आपको पढ़ना है क्या, साबुन, साबुन तथा उपमार्जक, साबुन तथा उपमार्जक ये जरूरी है आपके लिए। और ये उसके बाद आपको पढ़ना है जैव शक्ति सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, कार्बन यौगिक, महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक। पहला आपका है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसमें से इनमें आपको पढ़ना क्या है, निर्माण इसके पढ़ लेने हैं आपको। निर्माण के बाद आपको पढ़ लेने हैं, देखो इनके निर्माण पढ़ लिए। फिर उसके बाद भौतिक गुण इनके पढ़ लेने हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा रासायनिक गुण, रासायनिक गुण के बाद इनके उपयोग, क्या पढ़ना है, उपयोग। ठीक है, ये हो गए आपके। उसके बाद आपको दूसरा आपका आ जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका है एसिटिक, एसिटिक, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के भी इनके निर्माण पढ़ लीजिएगा, निर्माण। फिर उसके बाद भौतिक गुण इनके भी, रासायनिक गुण, उसके बाद उपयोग। ठीक, इतने अगर आपके हो गए तो इसके बाद आपका आ जाएंगे हम लोग, उपयोग हो गया। उसके बाद अगले चैप्टर में हम आ जाएंगे। अगला चैप्टर आपका है 5वें में, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब आपको इसमें से भी इंपॉर्टेंट ही है, आपके हैं कुछ बिंदु पे मैं जिक्र कर दे रहा हूं, इनको आपको रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको देखो क्या है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद आपको इनकी संरचना पढ़ लेनी है, संरचना। फिर उसके बाद आपको तत्वों की संख्या, तत्वों की संख्या, विशेषता या विशेषताएं। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ लेने हैं, इनके दोष भी रहे, दोष। फिर उसके बाद इनके निवारण हैं, दोष निवारण। उसके बाद आपको लास्ट में आपको और पढ़ लेनी है इनकी मूल आवर्त
मूल आवर्त सारणी की परिभाषा ये जरूर पूछा जाता है। परिभाषा लिख लीजिए। इनके भी आपको गुण दोष निवारण, गुण दोष और निवारण और उसके बाद IUPAC नाम आपको रट के जाने हैं। इनमें से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपका केमिस्ट्री के जो भी बहुत बार पूछे गए हैं, बहुत बार आने के चांस भी होते हैं, मैंने उन पर टॉपिक को यहाँ पे नोट कराया है और आपको उसको बेहतर तरीके से आपको रट के जाना है। जिन बच्चों की बेहतर तरीके से तैयारी हो चुकी है वो भी, और जिनकी नहीं हुई है उनके लिए तो रामबाण की ये बिल्कुल है आपके लिए क्लास।